हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 22 सितंबर को टोटल 2 आईपीओज ओपन होंगे, जिसमें से एक है अटलांटा का आईपीओ जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और एक है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी गणेश कंज्यूमर्स का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम गणेश कंज्यूमर आईपीओ का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आईपीओ सही है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आईपीओज की लाइन लगी है। 23 को भी टोटल 4 आईपीओज ओपन होने वाले हैं। तो अभी हमें बहुत ही सेलेक्टिव रहना है और ऐसे आईपीओज में ही इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें लिस्टिंग बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और ईस्ट इंडिया में इनका मेनली प्रेजेंस है। ईस्ट इंडिया का काफ़ी मार्केट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है और कंपनी पैकेट वीट वेस्ट फ्लोर जो होते हैं या वीट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सेलिंग करती है। तो इस सेगमेंट में ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया में टॉप प्लेयर है, जहाँ पे मैदा, सूजी, ग्राम फ्लोर, सत्तू जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे इनका ज़्यादा फोकस है। तो ये कंपनी का छोटा सा बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा भी कंपनी अदर प्रोडक्ट्स पे भी जो है वर्क कर रही है, उनकी भी सेलिंग करती है, जैसे एथनिक स्नैक्स हैं, स्पाइसेस हैं, उन सब की भी सेलिंग करते हैं, लेकिन मेन फोकस इनका वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर ही है। अब कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला स्ट्रेंथ तो ये है कि ईस्ट इंडिया का पूरा मार्केट उन्हें कैप्चर किया हुआ है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, मार्केट शेयर वहाँ का इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी एक्सपेंड कर रही है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूड कर रही है। तो इसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल है और इस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा उसे कंपनी अपने लोन पेमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है। तो ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस की बात करूँ तो पहला तो एफएमसीजी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इनका जो सप्लाई चेन और का जो प्रॉब्लम रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, सप्लाई चेन का, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अक्सर इस तरीके की एफएमसीजी कंपनीज़ को फेस करनी पड़ती है, तो ये इनका ड्रॉबैक हो जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स के जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। तो वीट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो एक रॉ मटेरियल में ही आता है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, फिर लास्ट में देखेंगे कि कैसा लिस्टिंग बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो असेट में लास्ट 1 ईयर में हमें ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में लास्ट 3 ईयर में कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करके दिखा रही है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 12% का राइज देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 23 से 24 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और अराउंड 30% से ऊपर का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया है। यहाँ पे हमने सेम चीज़ अटलांटा में भी देखी थी कि जो मेन इनका जो अटलांटा में भी लास्ट 1 ईयर में उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ है। एबिटा देखेंगे तो एबिटा में जो है कंपनी का लास्ट 3 ईयर में इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी की नेट वर्थ भी इंक्रीज़ हो रही है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं और टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी हैं। अब हम इनके रिटर्न रेशोज़ की अगर बात कर लेते हैं तो इनके रिटर्न रेशोज़ हमें यहाँ से देखेंगे कि कंपनी इम्प्रूविंग है और रिटर्न रेशोज़ भी अच्छे हैं। सबसे पहले ROE देखेंगे तो 15% से अबव है, अच्छी बात है। ROCE 19.81% है, तो कंपनी पैसा जनरेट कर रही है। डेट इक्विटी रेशो इनका 1 से कम है, तो कंपनी के पास थोड़ा बहुत बोरोइंग है, ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.81% का है, पैट मार्जिन 4.17% का है और PE मार्जिन की बात करेंगे, PE की बात करें तो PE 33.06 का है। तो यहाँ पे वैल्यूशंस जो है कंपनी की अच्छी हैं इस आईपीओ की। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के इम्प्रूविंग है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो ये आईपीओ भी 22 सितंबर को ओपन होगा, 24 को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं 25 को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपको मिल जाता है तो 26 को आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखने लगेंगे, नहीं मिलता है तो इसी दिन से सेम डे से रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का है, तो ये अच्छी बात है। 29 सितंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इसका जो प्राइस है 322 पर शेयर का, इसका हायर कट ऑफ पे इस पे अप्लाई करना होता है आपको, ये इसका प्राइस है। एक लॉट में 46 शेयर्स रहेंगे। इस आईपीओ का जो टोटल साइज है वो है 408 करोड़ का, जिसमें से 130 करोड़ का फ्रेश इशू है और 278 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बात है, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा है वो जो पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहा है। फ्रेश इशू में काफ़ी कम पोर्शन है।
तो जो अपने कंपनी अपने ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ करेगी तो वो पोर्शन काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इसकी डिमांड हम देखेंगे तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो इसकी डिमांड है वो डे बाय डे हमें फॉल होते हुए दिखी है। तो जहाँ पे लास्ट वीक ये 25 की थी वो घट के 19 पे आई है और अब फिलहाल 10 पे है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ 3% तक का लिस्टिंग बेनिफिट जो है देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी में अब आपको यहाँ पे सिर्फ 3% का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, जबकि यहाँ पे IPOs की लाइन लगी हुई है। तो अगर इस तरीके के IPO को आप कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो इंस्टेड इसके आप सेम डे में जो अटलांटा वाला IPO ओपन हो रहा है वहाँ पे इससे बेटर लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे तक इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, 5 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, तो आप इस IPO में एक छोटे मोटे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इट्स बेटर कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे IPOs काफ़ी सारे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, आपका फंड भी ब्लॉक होता है। तो ऐसे बेटर IPOs में लगाएं जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट से भी लगाएं, ताकि आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो अच्छे IPOs में वो इंक्रीज़ हो सके। और अदर IPOs भी जो काफ़ी सारे अभी 23rd को भी IPOs आने वाले हैं, 25th को भी आने वाले हैं, तो उन सब के रिव्यू के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब पे रिव्यू वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।